my video is divided in three parts, which are really important. I think now only few days are left this month. So इस महीने में आपको अब जी जान मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. तो मेरा वीडियो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज़ ड्राइंग स्किल्स, आइडियाज़ एंड प्रेजेंटेशन. देखिए, ड्राइंग स्किल्स तो होते ही हैं, अच्छी बात है, मगर आइडियाज़ अगर अच्छे ना हो तो आई डोंट थिंक ड्राइंग स्किल कहीं काम आएगी. सो आइडिया इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. वी शुड हैव सम प्रिंसिपल. कुछ डिसिप्लिन जो होते हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए लाइफ में. इट्स नॉट ओनली अबाउट एग्जाम, एनीथिंग इन लाइफ. इफ़ यू हैव सम डिसिप्लिन रिगार्डिंग सम स्पेसिफिक टारगेटेड गोल, डेफिनेटली यू कैन अचीव वॉट यू रियली फेल्ट बिफोर और ड्रीम. साल भर पूरी मेहनत करते हो, मगर कहीं ना कहीं कुछ नर्वसनेस आपकी लाइफ में आती है, या कुछ किसी चीज़ को देख के आप डर जाते हो, या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपके साइकोलॉजी और सबकॉन्शियस माइंड में पड़ता है. कुछ भी करें उसके पहले अपने माइंड को सेट करना पड़ता है. तो जो डिसिप्लिन की हम बात करने वाले हैं वो है बिलीफ सिस्टम की. कभी कभी मेरे से लोग पूछते थे कि विल आई बी एबल टू अचीव दिस थिंग इन माई लाइफ, और विल आई बी एबल टू. सो द थिंग इज, वो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? इफ़ यू रियली नो दैट यू आर कैपेबल टू make it possible, so you are not supposed to ask any other third person in life. If you really want something, just believe it. जो चाहिए वो ही सोचना, जो नहीं चाहिए वो कभी ज़िंदगी में मत इमेजिन करना. बिकॉज लॉ ऑफ नेचर और सबकॉन्शियस माइंड में जब वो चीज़ बैठ जाती है, कुछ जतन कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो होगा ही जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है. दैट मीन्स अगर आप सोच लो कि आपको इस चीज़ में चीज़ हासिल करनी है, इफ़ यू वांट टू अचीव दिस, सबकॉन्शियस माइंड में उस मैसेज को पहुंचाइए, सो दैट definitely you will find 1,000 ways how you really can achieve that, instead of getting one way how you cannot. So belief system means you have to have faith in your hard work. और one more thing, फियर आता है. फियर क्यों आता है? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस की कमी होती है. अगर कहा जाए कि मुझे ड्राइंग करने में डर लगता है, या मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया. डेफिनेटली नहीं करोगे और फियर आएगा. स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट. होता क्या, जब आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, स्पेशली जो कोचिंग नहीं करते हैं, तो हम लोग को क्या प्रॉब्लम हुई थी, कोई एग्ज़ाम हॉल में जाते हो या एग्ज़ाम सेंटर में जाते हो, यू सी एवरीवेयर कोचिंग पीपल और ड्रॉप आउट वाले स्टूडेंट्स, एवरीवन आर देयर टुगेदर. सो दे डिस्कस समथिंग, ये ऐसा करा था मैंने, लास्ट ईयर ऐसा किया था, और मैंने तो इस बार बहुत प्रैक्टिस करी, डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन होगा, ये हो. तो कहने का मतलब ये है कि यू आर नॉट सपोज टू लिसन एनीवन एट दैट मोमेंट, बिकॉज आप जिस मनोबल ही कहेंगे, राइट, और जिस इंटेंशन से आप अपने आप को प्रिपेयर करके गए हो, मे बी एक आध वर्ड आपको डिफेक्ट आपके माइंड में भेज सकता है, कॉन्शियसनेस में, कि मे बी यार ये तो मेरे से अच्छा काम कर गया. तो कंपेयर करना ही नहीं है. यू आर नॉट सपोज टू कंपेयर एनी वन विथ यू. दैट जस्ट बिलीव दैट यू आर द विनर ऑफ द गेम. ओके, just believe that you are going to get rank 1 in this examination. You are the winner of the game. Maybe you won't achieve that rank, but you should always keep that high standard in your mind, in your subconsciousness, because everything plays from here. Okay, implementation is important. Belief system strong कर लेना, fear तब हट जाएगा जब आप चीज़ों का एक्सपीरियंस कर चुके होगे. ठीक है, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगा. जब आप एक्सपीरियंस करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, फियर डिक्रीज होगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा. सो बिलीफ सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट. देन डोंट कंपेयर एनीवन. वन मोर थिंग, टाइम मैनेजमेंट इज एवरीथिंग इन एग्जाम. स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम, डेफिनेटली यू विल अचीव व्हाट यू रियली वांट टू बी. जब आइडिया की बात करता हूँ तो समझ लीजिए CPU का मदरबोर्ड. आइडिया इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इम्प्लीमेंट ड्राइंग स्किल्स. क्योंकि आप क्या बनाओगे अगर आपको पता ही नहीं है क्या लॉजिकली चाह क्या रहे हैं वो लोग आपसे. क्रिएटिव तो हर कोई होता है. रिसर्च होती है जो एक इंसान करके आता है और एक दूसरा नहीं करता है. जो नहीं करता है वो थोड़ा सुपरफिशियल लेवल पे चल रहा होता है, और जो रिसर्च करके चलता है वो बहुत रूटेड होता है. तो एग्ज़ाम है, कोई इसमें रिसर्च की बात नहीं होगी, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है. आई थिंक वो अगर आप अभी से फॉलो करो और अभी से पढ़ो तो आई थिंक लाइफ उसी के ऊपर डिपेंडेड है डिजाइनिंग में. तो नंबर 1 आई वुड लाइक टू talk about is some theories regarding designs. They are definitely going to help you in posters. Number 1, element of design, principle of design and Gasted law. जैसे मैं कह सकता हूँ लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी. प्रिंसिपल ऑफ डिजाइंस के बारे में आप थोड़ा सा इंटरनेट में सर्च करिए, जो कि डील करता है हार्मनी, रिदम, बैलेंस एंड मेनी मोर अदर सम टर्मिनोलॉजीज रिगार्डिंग डिजाइन. बैलेंस का मतलब क्या हुआ? इफ यू मेक अ पोस्टर, बैलेंस होना चाहिए.
या कुछ एलिमेंट्स हो जो बॉक्स के कॉर्नर पे भर गए हो, ठीक है, बट यू हैव टू बैलेंस योर पोस्टर. सो बैलेंस, हार्मनी, रिदम, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के अंदर आते हैं. सी हाउ एग्जाम्पल्स आर यूज दैट आर वेरी क्रिएटिव. सेकेंड, एलिमेंट ऑफ डिजाइन. एलिमेंट्स मीन्स डॉट, लाइन, शेप्स, ज्योमेट्री. डिजाइन कहाँ से स्टार्ट होता है? डॉट से. लाइन भी बनाते तो डॉट से स्टार्ट होती है. ओरिजिन इज डॉट, देन लाइन, देन शेप, देन स्ट्रक्चर. Element of design. Search on internet, find out how what kind of elements you can use in your poster or in some other topic, especially in t-shirt designing, logo designing. You can use some elements. Gasted law, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी भी कहते हैं. गैस्टेड लॉ में आता है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ क्लोजर, सिमिलैरिटी, फिगर एंड ग्राउंड. ऑल दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. इंटरनेट में सर्च कीजिए, स्पेशली लॉ ऑफ क्लोजर. दे आर सो क्रिएटिव. IBM, ओके, सम एग्जाम्पल्स जो लोगों में यूज़ हुए हैं लॉ ऑफ क्लोजर से हुए हैं. तो देखिए 3 थिंग्स: प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड लॉ ऑफ गैस्टेड लॉ. प्लीज़ ज़रूर एक बार इंटरनेट में सर्च कीजिए. ये आपको बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ देंगे जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा. डिज़ाइन की स्टडी का फाउंडेशन होता है. जब आप सेलेक्ट हो जाओगे यू विल स्टडी ऑल दिस इन स्कूल्स. दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो वो होगी कॉम्पोजिशन के बारे में. कॉम्पोजिशन पूरा जो गेम है वो ऑब्जर्वेशन का है. तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कुछ कॉम्पोजिशन ड्राइंग्स बनाओ जिसमें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, एरियल व्यू और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी आ सकता है, तो इन पर्सपेक्टिव्स को जान के रखना. इंटीरियर जो होम इंटीरियर्स होते हैं, कोशिश करो एक्सटीरियर डिज़ाइन और होम इंटीरियर्स चीज़ को ऑब्जर्व करो, देखो वो कैसे होते हैं, सो दैट जब आपके पास कुछ क्वेश्चंस आए तो आपके माइंड में क्लिक करे कि ओके आई हैव सीन समथिंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड आई कैन इम्प्लीमेंट दैट इन माय ड्राइंग. कभी कभी आप हो सकता है अपने रूम के अंदर का बताओगे. एक क्वेश्चन आया था कि लिजर्ड है, यू आर अ लिजर्ड, टॉप सरफेस, रूफ टॉप पे हो. नाउ सी, नाउ विजुअलाइज हाउ यू आर वॉचिंग द वर्ल्ड, और आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई व्यू. You have to make that view. Imagination with observation is really much important. So you just have to see how observation, observing power को अपना improve करना पड़ेगा. उसके बाद कभी कभी आता है कि रेलवे स्टेशन में आप खड़े हो, make out the scene, make the scene how it's looking and something like that. So you just have to observe. So अब इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि आप इमेजेस को रटने बैठ जाओगे कि ओके यहाँ पे ऐसा नहीं. जितना इमेजिनेटिव पावर आपका स्ट्रांग होगा डेफिनेटली आप बहुत क्रिएटिव काम करोगे. तो अगर कॉम्पोजिशन ड्राइंग्स आए तो प्लीज़ कोशिश कीजिए अच्छे इंटीरियर्स, अच्छे एक्सटीरियर होम्स और सम सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए. और प्लीज़ डोंट डू ब्लैक एंड वाइट वर्क. Please, I don't think it will help you, because there are many students who put 100% effort with the help of color, and you're doing a black and white or a shading work. Definitely if idea is good it will work, but I think color करोगे तो ज़्यादा अच्छा impact पड़ता है, because within an hour how good you can be, you have to prove that. बेहतर तो ये भी होगा कि जब आप पहले से प्रिपेयर करके जाओ तो एग्ज़ाम हॉल में आप अपने टाइम को और कंज्यूम बचा सकते हो. तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ टाइपोग्राफीज भी चेक करिए इंटरनेट में. कूल टाइपोग्राफीज जो आप अपने थीम के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, उसमें मल्टी कलर्स डाल सकते हो या कुछ एलिमेंट्स को जॉइन करके एक अल्फ़ाबेट क्रिएट कर सकते हो. देयर आर मैनी वेज टू प्रेजेंट वन स्लोगन और वन अल्फ़ाबेट. तो बेहतर होगा कि आप अपने टाइपोग्राफी को भी इम्प्रूव करके जाएँ. तो कोशिश करो कि एक एक डिटेल पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपका कैट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा. आई थिंक एक अच्छा थॉट प्रोसेस भी होना बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. तो अपने जो थॉट्स हैं उसको प्लीज़ इम्प्रूव करिए. कोशिश कीजिए कि वो बहुत हार्ट टचिंग हो, क्योंकि इवन इफ़ यू मेक पोस्टर्स दे शुड बी वेरी मच डिफरेंट देन अदर. पोस्टर्स का मतलब ही वो होता है कि एक अट्रैक्टिव दिखे, कॉन्ट्रास्ट यूज़ हो, एवरीथिंग. बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि मैस्कॉट कैसे बनाएं, और जो पोस्टर्स में मैस्कॉट यूज़ होते हैं वो कैसे बनेगा और अच्छा बनाने के लिए. देखिए मैस्कॉट का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी कार्टून कैरेक्टर बना के अपने पोस्टर में डाल दो. उसका कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए. शुड नॉट जस्ट बी लाइक अ कार्टून कैरेक्टर जस्ट स्टैंडिंग समवेयर जो कि आपकी इवन पोस्टर के साथ नहीं जा रहा है. देखिए जैसे मैंने अपने टाइम पे देखा था एक पोस्टर जो था पान से रिलेटेड, बिकॉज इट वॉज इन आवर टाइम इट वॉज स्वच्छ भारत अभियान का पोस्टर बनाने के लिए बोला. जो आप मैस्कॉट बनाओ, अब तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि इफ समवन आस्क मी हाउ टू ड्रॉ मैस्कॉट, सो मैस्कॉट कैसे बनाना है वो आपका काम होना चाहिए. और आइडियाज़ ऑलरेडी इंटरनेट में हर चीज़ है, एवरी सोर्स इज़ देयर टू मेक, हाउ टू मेक, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल. बट मैस्कॉट कोशिश करना कि आपके थीम से लिंक्ड हो.
सो जो मैस्कॉट बनाओ वो थीम के हिसाब से बनाना, और उसके बाद स्लोगन थोड़े क्रिएटिव रखिएगा, और स्लोगन शुड बी वेरी स्मॉल बट वेरी मच क्रिएटिव, वेरी फनी टू, इफ सम टाइम फनी भी हो सकता है, इट्स गुड, और समटाइम इट शुड बी अवेयरनेस से रिलेटेड होना चाहिए, सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू। दूसरा, एक और बात, टी शर्ट डिज़ाइन से रिलेटेड कभी कभी आता है क्वेश्चन कि आपको टी शर्ट बनाना है, तो टी शर्ट बनाने के लिए अगर आपको क्वेश्चन आए तो बस एक टी शर्ट मत बनाइए प्लीज़, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। टी शर्ट में अच्छा कोट रखना, बहुत क्रिएटिव, आजकल बहुत अच्छे क्रिएटिव टी शर्ट्स आते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, और some Instagram pages are also there which make creative t-shirts. Just find out those creative pages and just search how good you can implement that in your idea. कहने का मतलब है कि जितना आइडियाज इन 15 दिनों में अगर आप इकट्ठा कर लेते हो, या 10 दिन बचे होंगे, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होगा। दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। बात करेंगे ड्राइंग स्किल्स के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास इंग्रेडिएंट आ जाए मगर खाना बनाना ना आए तो आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। अब इसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है और जिसकी नहीं। जिसकी बहुत अच्छी है, गुड, अभी थोड़ा सा आपको साइड में रखते हैं। अब जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आइए उनसे रिलेटेड बात की जाए। ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आपको डर भी लगेगा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती है, जिसका ऑब्जर्वेशंस अच्छे नहीं होते हैं, मगर गैट भी बहुत अच्छा होता है। कई लोगों का बैलेंस कर जाता है, वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं। देखो, आपकी कुछ खामियां हैं, अगर उस खामियों को अगर आप फोकस कर जाओगे, डेफिनेटली आपकी ड्राइंग इम्प्रूव हो जाएगी। तो जो गलतियां आपके भीतर हैं वो क्या है मैं बता दूं। पहले तो हम डर को साइड में रख देते हैं, ठीक है, अभी डर को साइड में करो। अब जो प्रॉब्लम्स है आपके अंदर, जो ड्राइंग्स अच्छी नहीं करती, वो है लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर 1। नंबर 2, लेस कॉन्फिडेंस, डेफिनेटली होगा। नंबर 3, बिलीफ सिस्टम इज रॉन्ग। नंबर 4, लैक ऑफ इमेजिनेशन। बस इतना ही। देखो, ये जो मैंने चारों बात बोली है, अगर एक चीज़ इंप्रूव होती है ना, तो ऑटोमेटिकली बाकी जो सेक्टर्स हैं वो इंप्रूव होने लग जाते हैं। बात करेंगे इमेजिनेशन से एंड ऑब्जर्वेशन से। जितना इमेजिनेटिव होते हो आप, उतना क्रिएटिव बनते हो। एनआईटी के एग्जाम्स में होता था कि स्विचेस खोल के दे दिया जाए, बोला कि स्विच बोर्ड है, इसको खोल दो, कैसा दिखेगा, इमेजिन किया, ड्रॉ करो, तो वहाँ से आपका इंप्रूवमेंट होता है इमेजिनेशन। कहा जाए कि ये ब्रीफ केस है, ब्रीफ केस के अंदर कैसा दिखता है, इमेजिनेशन आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। अब वो कैसे करोगे, वो ऑब्जर्वेशन से आता है। इमेजिनेशन तो आप तभी इमेजिन कर सकते हो ना, जब आप कुछ कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ में देखते हो, और जब आप उन चीज़ों को देखते हो तो आप उनको जोड़ते हो, तो कुछ नया बनता है, कुछ नया इमेजिनेटिव एक्टिविटी होती है आपके अंदर। तो ऑब्जर्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर मैं बोलूँ कि आपके घर में कोई अलमीरा है, ड्रॉ दैट। आप जो अलमीरा बनाओगे, फिर उस अलमीरा की ड्राइंग को और अपनी अलमीरा को कंपेयर करना कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर कितना था, आपने एक्यूरेटली जैसा वो हैंडल है वैसा ही बनाया, या डोर का डिज़ाइन सेम रखा कि नहीं। तो यहाँ से आपका ऑब्जर्वेशन इंप्रूव होता है। बिना देखे आप बना के देखिए, फाइंड आउट हाउ स्ट्रॉन्ग योर ऑब्जर्वेशन पावर इज। अगर आपका इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन से ही नहीं होगा। जब आप इन इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन को अपने प्रैक्टिसेस पे बरकरार रखते हो, एक बार नहीं 10 बार एक दिन में बनाते हो, आपका इम्प्रूवमेंट 10 शीटों में दिख जाएगा कि आपने जब पहली बार उस चीज़ को बनाया था, दूसरी शीट में फ़र्क आएगा, तीसरी, और उस 10वें शीट में आप अपने बहुत शार्प इमेज को क्रिएट करके प्रेजेंट करोगे, जो बहुत ऑब्जर्व्ड होगा और वेल ऑब्जर्व्ड होगा। इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। मीन टू से, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, गुड इमेजिनेशन, एंड यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग ऑन योर ड्राइंग शीट 10 टाइम्स 15 टाइम्स, मेहनत से डरना नहीं। एक बार में सक्सेस नहीं आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। People are still struggling and doing great hard work in their sheet, still fighting, and they're improving. Every single sheet they're improving. एक बार बनाओगे, दूसरी बार में ऐसा नहीं होगा कि आपकी बहुत अच्छी ड्राइंग आएगी। ओके, यू हैव टू इम्प्लीमेंट 10, 15, 100 टाइम्स ऑन अ शीट। पहली शीट और 100वें शीट में डिफरेंस दिख जाएगा आपको कि आपके जो बीच का जो प्रोसेस है ना, वो आपके ऑब्जर्वेशन इमेजिनेशन को बढ़ाएगा। 10 दिन बचे हैं। अब 10 दिन में आप ड्राइंग तो नहीं सीख सकते, आई एम वेरी सॉरी, 10 दिन में तो नहीं होगा। अगर जिनकी अभी भी ड्राइंग ख़राब है, आइडियाज़ को अच्छा बिल्ड करो, ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग कर लो, और थोड़ा स्ट्रोक की प्रैक्टिस करो, स्ट्रेट लाइंस बनाना, जिगजैग लाइन बनाना। ऑब्जर्व करना किसी इंसान को कि वो जब ड्राइंग के स्ट्रोक्स बनाता है ना, तो हल्का हल्का स्ट्रोक्स ले लेके बनाए, दैट मीन्स उसका कॉन्फिडेंस कम है। और कुछ लोगों को आप देखोगे वो खटाक से एक स्ट्रोक मारते हैं, वो दूसरा कार डिज़ाइन स्पेशली, वो फटाक से एक सर्कुलर स्ट्रोक लेते हैं, फिर ऊपर से एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होती है। यही तरीका अगर आपको ड्राइंग इंप्रूव करना, और ये इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है, ड्राइंग कैन बी इम्प्रूव्ड।
ओके। प्रेजेंटेशन ओवरऑल गेम जो होता है, जो एंड में एंड टर्म रिजल्ट जिसे हम कहते हैं, वो होता है प्रेजेंटेशन के बाद का चीज़। तो प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग इन दी एंड। दैट मीन्स द वे यू प्रेजेंट, द वे यू डिपिक्ट, द वे यू प्लेस द लेआउट। शुरुआत करते हैं पोस्टर से। पोस्टर का मतलब होता है अवेयरनेस। मतलब जो डिज़ाइन स्कूल के निफ्ट में अगर क्वेश्चन आता है तो दो कैटेगरी में होगा, या तो अवेयरनेस से रिगार्डिंग होगा, दूसरा होगा आपके प्रमोशन से रिलेटेड। मैक्सिमम अवेयरनेस से रिगार्डिंग होता है। पोस्टर का एक पॉइंट में ध्यान रखना, पोस्टर शुड बी अट्रैक्टिव। मींस कॉन्ट्रास्ट अगर यूज करते हो पोस्टर में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रास्ट रखना। कलर स्कीम के बारे में थोड़ा इंटरनेट में एक बार सर्च कीजिए। कूल, ह्यू, ग्रे, वार्म कलर्स ऐसे होते हैं, तो इनके बेस में भी आप अपने पोस्टर्स को डिसाइड कर सकते हो। पोस्टर का मतलब ये है कि अगर हम कहीं पोस्टर लगाएं तो दूर से अट्रैक्टिव होना चाहिए, दूर से दिख जाना चाहिए। तो कॉन्ट्रास्ट कलर यूज करते हैं, दो कलर्स के अपोजिट कलर्स यूज करते हैं, सो दैट इट शुड लुक गुड। बट दैट डज नॉट मीन कि आप ग्राफिकली आप इसको यूज करेंगे यहाँ पे। तो अच्छी टाइपोग्राफी, सही प्लेसमेंट ऑफ कलर, सही प्लेसमेंट ऑफ टाइपो टेक्स्ट। ट्राई टू बी वेरी मच मिनिमलिस्ट, बिकॉज पोस्टर्स में हम ज़्यादा कुछ नहीं करते। बहुत पावरफुल इमेज होता है। लॉ ऑफ क्लोजर यूज़ कीजिए। लॉ ऑफ क्लोजर के एग्जांपल्स देखिए, वो यूज़ कीजिए पोस्टर्स में, बहुत क्रिएटिव बनेगा। प्यारा सा लाइन लिखिए, स्लोगन लिखिए। पोस्टर शुड बी वेरी मच पावरफुल। गुड प्रेजेंटेशन। कभी कभी क्वेश्चंस में आते हैं कि कुछ कोड दे दिया जाता है, उस कोड के बेसिस पे तो थॉट्स अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं। बहुत कम में बहुत अच्छी बात कह जानी है। अगर टी शर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपको, तो बस आप टी शर्ट मत बनाइए, एक इलस्ट्रेशन बनाइए, एक ह्यूमन फॉर्म बनाइए। फैशन इलस्ट्रेशन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो प्लीज़ मेक अ फैशन इलस्ट्रेशन, इन दैट मेक अ टी शर्ट। इट विल बी अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन एंड इट यू विल गेट अ गुड, यू विल प्ले अ गुड गेम इन दैट क्वेश्चन। बिकॉज बस टी शर्ट बना देना और उम्मीद करना कि आपको 30 में से 25 मार्क्स मिल जाए, तो आई डोंट थिंक आपको मिलेगा, क्योंकि आपने एफर्ट ही कम डाला है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आप एफर्ट कितना अच्छा डाल रहे हो। प्रेजेंटेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो एंड में आपका ओवरऑल गेम दिखाती है कि आपने कितने अच्छे से इस गेम को खेला है या एवरेज थे। लोगो डिज़ाइन को प्रोसेस में कन्वर्ट करके बताइए, ओके। कि आपका इंस्पिरेशन किससे आया, उस लोगो को आप डायरेक्ट मत लोगो बना दो कि ये मेरा लोगो है, मज़ा नहीं आएगा इस चीज़ में। ध्यान रखना है कि अगर वो 30 नंबर का क्वेश्चन है, 30 का ही होता है, 30 40 ऐसे कुछ, तो आपको बहुत फुल मार्क्स चाहिए है उस चीज़ों में, तो आपको बहुत मेहनत एफर्ट डालना पड़ेगा। तो लोगों का क्वेश्चन आए तो शो द प्रोसेस, मेक 3 डायमेंशनल एरो कि यहाँ से ये स्ट्रक्चर ऐसा चेंज हुआ, फिर ये कुछ और बना, फिर कहीं कुछ और बन रहा है। तो प्लीज़ ट्राई टू शो how your work, how your product is being produced. So it shows the way you see, or the art of visualization. It helps you a lot. एंड में मैं आपको एक और सजेशन दूंगा, कलर साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। ऑनलाइन बहुत सारी बातें दी होती हैं कि कलर साइकोलॉजी कैसे यूज़ होता है। फेसबुक में ब्लू कलर यूज़ होता है, इट्स द इंडिकेशन ऑफ फ्रेंडलीनेस। न्यूक्लियोडियन इज ऑफ ऑरेंज, इट्स फन। सो रेड, हॉस्पिटैलिटी में रेड कलर क्यों यूज होता है आपको पता होना चाहिए। कोई भी ब्रांड मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो उनके कोई कलर्स होते हैं, तो वो कलर्स ऐसे ही मन से नहीं आते कि ये यूज़ कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, इट्स नॉट सुपरफिशियल, इट्स रूटेड। तो मैं कलर साइकोलॉजी पढ़ने के लिए इसलिए कह रहा हूँ। पिंटरेस्ट में आई थिंक कलर साइकोलॉजी के इन्फोग्राफिक्स मिल जाएंगे। रीड दो इन्फोग्राफिक्स एंड अंडरस्टैंड कि कौन सा कलर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो ये क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा कि पोस्टर्स में कौन सा कलर हम यूज़ कर सकते हैं। सेव इलेक्ट्रिसिटी कम, सो यू कैन इवन यूज़ अ ब्लू कलर, इट्स अ गुड डिपिक्शन। ब्लू एंड येलो इज़ अ गुड कलर चॉइस फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पोस्टर्स। तो बहुत क्रिएटिव पोस्टर्स ऑलरेडी इंटरनेट सोर्सिंग में हैं। आप लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ क्लोजर यूज़ कीजिए, जो मैंने एलिमेंट्स बताए वो सब यूज़ कीजिए। ऑब्जर्वेशन को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो करिए। आइडियाज़ आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, देन ड्राइंग स्किल्स ऑटोमेटिकली इट विल प्ले अ वाइटल रोल, एंड इन द एंड प्रेजेंटेशन इज द ओवरऑल थिंग विच विल हेल्प यू। सो मैंने छोटी सी कोशिश करी है आपको मदद करने की, आपको बताने की कि आप और कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो इन चीज़ों के लिए। सो आई हैव टू वाइंड अप नाउ। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, डू योर बेस्ट, थिंग्स आर रियली पॉसिबल इफ यू बिलीव सिस्टम इज द रियल first, I can say it's a first step to take action regarding your success or towards your achievement. Just make it possible. Please follow me on Instagram by Y Ramachandran and subscribe my channel. Thank you so much. Namaskar.